ये भट्टी साहब छिपा गुसल खाना है। और इस छिपा गुसल खाने में 24 घंटे ये जो है वो ऑपरेशनल होता है। और 24 घंटे यहाँ जो मैयतें लाई जाती हैं तो उनको गुसल दिया जाता है, उनको कफन पहनाया जाता है। और इस तरीके से ये जो हमारा पूरा छिपा गुसल खाना है 24 घंटे जो है वो मैयतों को गुसल कफन मतलब है कि करता है। साबिक सदर ममनून हुसैन, उनकी मैयत भी आप लेके आए थे और उनको भी यहीं पर ही नलाया, यहाँ पर यहाँ पर। जी सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन साहब की भी डेड बॉडी मैंने यहाँ इस जगह के ऊपर इस स्लेब के ऊपर रखकर जो है उनको गुस्ल दिया था। अपने हाथों से मैंने गुस्ल दिया था और अपने हाथों से उनको कफन पहनाया था। तो उनके बच्चों ने उनके घर पे उनको गुस्ल क्यों नहीं दिया था? उनके बच्चों ने बताया कि छिपा साहब हम ये चाहते हैं, हमारी ये ख्वाहिश है कि आप हमारे वालिद साहब को जो है वो ख़ुद अपने हाथों से जो है वो गुस्ल दें, तो ये सादत हमें मतलब है कि बख्शें। तो उनके बच्चों की चूँकि ये ख्वाहिश थी, उन्होंने मुझे अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया। तो मैंने कहा ठीक है जी। मैंने उनसे कहा कि मैं अब तक ये आपको भी मोहसिन भट्टी साहब मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ख़ुद अपने हाथों से जो है वो लोगों को गुस्ल देता हूँ और कफ़न पहनाता हूँ। और अब तक मैं 25,000 लोगों को अपने हाथों से गुस्ल दे चुका हूँ और कफन पहना चुका हूँ। 25,000 लोगों को अब तक। इतनी बड़ी तादाद में तो आज तक किसी ने भी ये नहीं ये इतने गुस्ल दिए होंगे। बिल्कुल किसी ने भी पूरे पाकिस्तान में क्या, पूरे एशिया में क्या, पूरी दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में गुस्ल देने का किसी दूसरे शख्स ने नहीं किया। ये जो है अल्लाह ने जो ये नेकी है, ये अल्लाह ने मेरे हिस्से में डाली है। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने भी ये वसीयत की थी कि मेरा कफन दफन का इंतज़ाम जो है वो छिपा साहब ही करेंगे। क्यों उन्होंने आप ही को चुना? उन्होंने अपने घर वालों को या उनको क्यों नहीं उन्होंने कहा? असल में बात ये थी कि आमिर लियाकत साहब से मेरी दोस्ती थी। और आमिर लियाकत साहब मुझे जो है वो अपने बड़े का दर्जा देते थे और हमेशा ये कहते थे कि छिपा साहब मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, मेरी बहन नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, बस आप ही जो कुछ भी है वो मेरे लिए आप ही है, आप ही मेरे बड़े हैं। और वो बिल्कुल इसका एहतराम भी करते थे, उसका रिगार्ड भी करते थे। मेरी इज्जत, मेरी तकरीम, मेरा एहतराम बिल्कुल इसी तरीके से करते थे जैसा कि अपने बड़ों का किया जाता है। वो मेरा ऐसा इज़्ज़त और एहतराम करते थे। तो चूँकि जब ज़ाहिर है अब किसी का तो नहीं पता कि कब किसी का बुलावा आ जाए, जब अल्लाह ने उनको बुलाया, अपने पास बुला लिया, तो उनकी जो वसीयत थी तो उनको मतलब एक प्लस काम ये हो गया कि जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उनको अस्पताल भी मैं ही लेके गया। जी। और जब वहाँ लेके गया तो वहाँ डॉक्टर ने बताया कि जनाब इनका आधे घंटे पहले डेथ हो चुकी है। आधा घंटा हो गया इनकी डेथ हुए हुए। तो बहरहाल फिर मैं जो है और इसी जगह पर आमिर इसी लियाकत, जगह पे। इसी जगह पर उनको मैंने लिटा के जो है यहाँ पर और उनको गुस्ल दिया, उनको कफ़न पहनाया और फिर उनको ले जाके जो है उनकी जो तदफ़ीन की, चूँकि उनकी तदफ़ीन के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जगह जो है वो अब्दुल्ला शाह गाज़ी बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक के अहाते में उन्होंने जो है वो अपने लिए कब्र की जगह ले रखी थी। फिर वहीं जाके उनको कब्र में भी अपने हाथों से मैंने उतारा। तो अपने अजीज़ तरीन दोस्त डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को जिस दिन आप गुस्ल दे रहे थे और रो रहे थे, तो पानी की बजाय आप तो आंसुओं से जैसे गुस्ल दे रहे हो। बस आप ये कह रहे दिल की कैफ़ियत तो यही थी। और मतलब मैंने आपको कहा कि आँखों से आँसू जारी थे और ये था कि मेरा ज़हन जो है वो तस्लीम ही नहीं कर रहा था कि इनका इंतकाल हो गया, इनकी डेथ, आमिर लियाकत की डेथ हो गई है। नहीं कबूल कर रहा था। और किस-किस मशहूर शख्सियत की डेड बॉडी को गुस्ल दे चुके हैं? अमजद साबरी जो मशहूर आपके हैं, तो अमजद साबरी का जब इंतकाल हुआ तो मुझे तो उनके घर वालों का फ़ोन आया कि उनके घर वालों ने मुझे कहा कि अमजद साबरी ने अपनी वाइफ़ को जो है वो वसीयत की थी कि जो है वो अगर मेरा जब इंतकाल हो जाए तो छिपा साहब को कहिएगा कि मुझे गुस्ल कफ़न दें और कब्र में भी उतारें। अमजद साबरी के बड़े भाई जो थे तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने मुझे बताया कि जी ये उनकी वाइफ़ ने भी हमसे शेयर किया है कि जो है वो आपने गुस्ल देना है अमजद साबरी को जब उनका इंतकाल हो और आपने कफ़न पहनाना है और आपने कब्र में। तो ये भी काम जो है वो अमजद साबरी का मैंने उन्हीं को यहीं पर ही। अमजद साबरी को भी यहीं पर मैंने गुस्ल दिया, यहीं पर कफ़न पहनाया। और यहीं से लेकर मैं एम्बुलेंस में गया और जहाँ उनका
आबाई उनके जो आबा व अजदाद जहाँ आराम फरमा रहे हैं, तो उन्हीं के साथ जो है उनकी कब्र में और लहद में। और वहाँ जब मैं गया तो मैंने उनके भाइयों से कहा कि भाई आप आए और उसको अमजद साबरी को कब्र में उतारे, तो उन्होंने कहा नहीं जी बताओ ये वसीयत प्लीज़ आपको कहिए उन्होंने, तो आपको पता है और आप मतलब। मैंने कहा भाई वो ठीक है, मैं भी आपका हाथ बता देता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं आप हमारा हम आपका हाथ बटाएंगे आप वहाँ। फिर मैं वहाँ कब्र में उनकी वहाँ उतर के और उनको जो है फिर उनके साथ उसके कब्र में मैंने अपने हाथों से अमजद साबरी को जो है उनको उतारा, उनकी तदफीन। सबसे ज़्यादा कोई ऐसी कोई कटी फटी मैयत, कोई खस्ता हालत की, बड़ी शिकस्ता सी कोई डेड बॉडी, कोई ऐसी भी आपके पास आई जिसको आपको गुस्ल देते हुए बड़ी मुश्किल हुई? देखिए बात ये है कि ये तो हमारा, मैंने आपसे गुजारिश की कि हमारा जो रेस्क्यू का काम है, उस रेस्क्यू का काम है जब हम रोड एक्सीडेंट या कोई बम धमाका या कोई ऐसी बड़ी इमरजेंसी होती है, तो और रोड एक्सीडेंट तो यहाँ रोज़मर्रा की बात है कि हम इन रोड एक्सीडेंट के ज़ख्मियों को या उनकी डेड बॉडीज़ को जब लेकर आते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही कटी फिटी, मतलब बहुत बुरी कंडीशन के अंदर वो डेड बॉडीज़ होती हैं। तो उनको गुस्ल देना कोई आसान काम नहीं होता, कोई आसान काम नहीं, तो दिया। अच्छा, फिर कुछ ऐसी डेड बॉडीज़ होती हैं कि जो पुरानी हो जाती हैं। तो आप ये देखें कि उन पुरानी डेड बॉडीज़ को ये गेट के बाहर उनके बेटे, उनके भाई, उनके बच्चे, उनके घरवाले, फैमिली के सब बाहर खड़े होते हैं और उनमें से स्मेल आ रही होती है। नाक पर रुमाल रख के बाहर वो खड़े हो जाते हैं और मुझे कहते हैं कि शिफा साहब बस आप ही गुस्ल दे दें, शिफा साहब आप गुस्ल दे दें। अरे भाई आप अंदर आ जाओ, पानी डाल दो कुछ। नहीं नहीं शिफा साहब बस आप कर लें, आप कर लें, नहीं करिए, नहीं करी बातें। ऐसी ऐसी डेड बॉडियाँ गली सड़ी हुई, कीड़े निकल रहे होते हैं, उन कीड़े निकलते हुए घर वाले नहीं करी बातें, उनके बच्चे करीब नहीं आते। उस स्मेल को फिर आप कैसे बर्दाश्त करके कर रहे होते हैं, या बस आपके ये रज़ाकार जो? बस बात ये है कि जब मैंने आपसे पहले बात की कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा और खुशनुदी मंसूब हो, तो फिर अल्लाह हमारी खुद मदद करता है और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता है और हम आसानी से सारे काम कर गुजरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ तो ऐसी डेड बॉडीज भी आती होंगी जो अधूरी होती होंगी। बिल्कुल ऐसी कटी-पिटी वही होती है कि जो है वो किसी का धड़ है तो सर नहीं है, सर है तो टाँगें नहीं है, टाँगें तो पाँव, मतलब ये तो कटी-पिटी और बुरे तरीके से डैमेज हुई भी होती है। ये तो नॉर्मल रूटीन सी बात है। मतलब रोड एक्सीडेंट जब होते हैं, उस रोड एक्सीडेंट में अगर किसी की डेथ होती है तो वो तो समझ लें कटी-पिटी होती है वो। आपको ख्वाबों में ऐसे फिर चीज़ें सामने नहीं आती? बिल्कुल आती हैं, बिल्कुल आती हैं। और भी मतलब ये सारी चीज़ें ख्वाबों में तो आती हैं और ख्वाबों में अल्लाह ताला और भी बहुत सारी जो रूहानी चीज़ें होती हैं, तो उससे भी वो अल्लाह ताला मुझे जो है वो तक़वियत, ताकत और हिम्मत अता करता है। और मैंने तो बहुत सारी, मैं आपको एक चीज़ और शेयर करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ।